अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। खुशामदीद एक नए टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो ये है कि किस तरीके से काम को शुरू किया जाए जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि भाई काम करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, सोर्सिंग नहीं पता, क्या करें। तो तमाम मसलों का हल ले आए हैं कि किस तरीके से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम शुरू कर सकते हो, जिसको हम और आसान लफ्जों में कहते हैं कि अप्रोच जीरो। सही है कि आपके पल्ले से कुछ नहीं लगना, लेकिन आपने काम करना है जेन्युइनली तरीके से। तो अप्रोच जीरो क्या है उसकी बात करते हैं कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, आ जाओ सिखा दूंगा। कैसे सीखेंगे भाई? हेयर इज हाउ। ठीक है। पहला काम क्या करना है हमने? पहला काम हमने ये करना है कि कैटेगरी ढूंढनी है। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल होती है। सही है। जैसे कि अगर नॉर्मल बात करें, दराज की हम बात करें तो किचन एंड डाइनिंग है, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग है, गेमिंग एसेसरीज है। आपने जो काम करना है आपने ये करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों कह रहा हूँ भाई? इंटरेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो आप उसको लॉन्ग टर्म परस्यू कर सकोगे, अदरवाइज क्या होगा? बोर हो जाओगे। तो बोर नहीं होना उसके लिए क्या करना है कि ऐसी कैटेगरी फाइंड करनी है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पे आपको मजा आता हो। फॉर एग्जाम्पल, खातन को शौक होता है हेल्थ एंड ब्यूटी का, मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक का, होम एंड किचन का। मर्द हजरात में गेमिंग एसेसरीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम हो गए, फैशन हो गया। तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट बने आपने उसको फॉलो कर लेना है। सही है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने तीन कैटेगरीज आ रही हैं। इसमें से कोई भी आपने लेट सपोज कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। सही है। या तो इंटरेस्ट वाइज कर लिए, या तो आपको कोई कैटेगरी पसंद हो, या तो उसमें सेल्स अच्छी हो। सही है। कैटेगरी फाइनल हो गई। आगे चलें। आगे का सीन ये है कि अब आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या होती है भाई? रिसर्च ये होती है कि क्या चल रहा है उसमें ओवरऑल। रिसर्च से रिलेटेड मेरे आपसे दो सवाल हैं। क्या बिक रहा है? सही है। क्या बिक रहा है और कितने का बिक रहा है? सिंपल। आओ समझा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक शीट है जिसमें एयरपॉड की रिसर्च है। ठीक है। दराज पे ओवरऑल जो भी एयरपोर्ट सर्च हो रहे हैं उसकी रिसर्च है। रिसर्च किस तरीके से की गई, क्या डिटेल है, वो फिर कभी हम समझ लेंगे, क्योंकि जब मैं डिटेल में जाता हूँ, जब मेरी वीडियो घंटे डेढ़ घंटे की होती है तो लोग नहीं देखते। मुझे जो भी फीडबैक मिला है स्टूडेंट से, वो कहते हैं कि हारिस भाई हाथ जोड़ते हैं, शॉर्ट वीडियो रखा करें, आप डेली बेसिस पे डालो लेकिन शॉर्ट वीडियो कर दो। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे हम तकरीबन वीडियो को छोटा कर दिया, तो इस वजह से टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसको फिर कवर करेंगे इंशाल्लाह किसी छोटे पार्ट में। तो अभी हम बात करें कि रिसर्च करनी है। रिसर्च बहुत तरीकों से की जा सकती है। रिसर्च टूल के थ्रू की जा सकती है, आपके पास कुछ इंसाइट्स हैं उसके थ्रू की जा सकती है। लेकिन अभी नॉर्मली मेरे और आपके पास जो होते हैं दराज के कुछ टूल, जिसमें सेलर डैश, एक्सजॉन हंट, ये चीज जो काम किया गया एक्सजॉन हंट के थ्रू किया गया। सही है। एक्सजॉन हंट का डेटा आपने ले लिया, आपको वो जो है वो तकरीबन एक पेज पे 40 लिस्टिंग दिखा रहा होता है। आपने वो तमाम तर 40 लिस्टिंग्स का डेटा रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए। मतलब जहां तक आपकी सेल्स आना बंद हो गई कि यहाँ पे 50 सेल्स के बाद देखो जीरो सेल्स कंसिडर हो रही हैं, वहां तक आपने वो डेटा ले लिया। सही है। आपके पास टोटल मार्केट निकल के आ गई जो कि 58 लाख रुपए की मार्केट आ गई। सही है। ओवरऑल सिनेरियोस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कुछ सेलर्स हैं। HL स्टार ग्लोबल स्टोर ये इतने का बेच रहा है, मसूली इतने का बेच रहा है, होमिल इतने का बेच रहा है, टॉप बॉन्ड इतने का बेच रहा है, लेनोवो इतने का बेच रहा है। इस तरीके से मल्टीपल स्टोर्स हो गए, उनका रेवेन्यू हो गया। एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ओवरऑल मार्केट शेयर किसके पास है। सही है। किसी और वीडियो में शीट पे भी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं। सही है। आपने उसकी तमाम तर डिटेल निकाल ली, सर्च वॉल्यूम वगैरह निकाल लिया, जो कि पास्ट हम बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं। जो लोग नए हैं तो वो कनेक्ट करेंगे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं, बाकी एक चैनल है हमारे पास दूसरा जहाँ पे SRL कॉमर्सिफाई। SRL कॉमर्सिफाई में प्ले लिस्ट है, दराज आपको मिल जाएगा, 10 वीडियोज हैं, आप देख के कनेक्ट हो जाओगे हमसे। कम्युनिटी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। दीगर लाइव सेशन चल रहे होते हैं, वीकली 2-3 लाइव सेशन कर लेते हैं, चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको लगेगा अपना अपना सा। अभी शायद हो सकता है कुछ बातें नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मार्केट में ये बातें कोई करता नहीं है। तो CPC वगैरह आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया, सर्च वॉल्यूम देख लिया। अब क्या कहते हैं, आपने उसको स्टोर वाइज कर लिया। सही है।
कि भाई ये HL स्टार ग्लोबल है, ये ओवरऑल स्टोर क्या कर रहा है, मसूली क्या कर रहा है, हुमिल क्या कर रहा है। इस तरीके से आपने टॉप लोगों का डेटा निकाल लिया। डेटा आप जितना डिग करेंगे, जितना उसको आप खोदेंगे, उतना डेटा आपको लिए बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। सही है, जितना डेटा होगा, ठीक है, वो चीज आपके लिए काम करेगी। सही हो गया। तो ये कुछ क्या कहते हैं, हमने डेटा निकाला, इसका हमने टोटल ले लिया, हमको एक अंदाजा हो गया कि यार ओवरऑल मार्केट क्या चल रही है। अभी क्या मसला होता है, अभी हमको पता ही नहीं होता क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, अंदाजा ही नहीं होता। यहाँ पे एक प्रोडक्ट की एग्जांपल है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आगे हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो लेट सपोज आपके सामने यहाँ पे एक मार्केट शेयर आ रहा है कि अदर्स, अदर्स मतलब जो कि नो ब्रांड मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, कचरा बिक रहा होता है मार्केट में, वो आ गए। ये ब्रांड्स के कुछ शेयर आ रहे हैं। सही है, सारे बड़े ब्रांड्स हैं, ओप्पो है, दीगर चीजें। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं, आप पता चला टूल लगा के यूज करोगे तो हो सकता है रिफ्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये 4-5 महीने पुरानी अपडेट है, ये शीट अपडेट हुई हुई है। सही है। हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स का भी डेटा है कि भाई कीवर्ड जो एयरपॉड है उस पे क्या सेल्स हैं, एयरपॉड्स प्रो क्या सेल्स हैं। सही है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है, आपने उसको वहां पे लैंड करवाना है। जैसे कि एयरपॉड की कीवर्ड पे ये सेल्स हैं, एयरपॉड्स प्रो पे ये सेल्स हैं। यहाँ पे बताया गया ग्राफ के थ्रू कि भाई प्रो पे क्या है, पॉट्स पे क्या है। ओवरऑल बेसिकली इस रिसर्च का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल क्या सेल्स हो रही है इस कैटेगरी पे, इस नीश में कौन कौन से ब्रांड हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, कितने की प्राइस रेंज है। पता चला मार्केट में बिक रहा है 1000 वाला, आपने लॉन्च कर दिया 2500 रुपए का, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा सर। फिर आप कोसते रहो कि यार प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट अच्छी नहीं है, ये है वो है। जहां आपके पास प्रॉपर डेटा होगा, डेटा क्या कहते हैं आपका, डेटा की है आपकी, ठीक है, इंटर करने के लिए मार्केट में, तो आपके पास डेटा होगा तो आप उतना बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। तो ओवरऑल एक रिसर्च का डेटा हो गया हमारे पास। सही है। तो अब क्या कहते हैं, हमारे पास एक जवाब आ गया। हमारे जो दो सवाल थे कि क्या बिक रहा है, आपको पता लग गया कौन कौन से ब्रांड्स हैं, क्या क्या सेल कर रहे हैं, कितना कितना बेच रहे हैं, ठीक है, क्या बिक रहा है और कितना बिक रहा है। ये दो सवालों का आपको जवाब मिल गया। अब बात करते हैं कि भाई होमवर्क बहुत जरूरी है। लोग प्रॉपरली लॉन्च करने से पहले होमवर्क नहीं करते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट दिखी, डाल दी, सेल्स आ गई, नहीं आई, नहीं आई, इस तरीके से देखो काम नहीं होता। मेरे पास जो है काम करने का तरीका ये होता है कि प्रॉपर वे में रिसर्च की जाए, प्रॉपर वे में चीज़ों को लॉन्च किया जाए, ध्यान से, गौर से, टाइम लगा के। क्योंकि जहाँ आप बैक एंड पे टाइम दोगे ना, तो वो इवेंचुअली बाकी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करेगा। एक बंदा है जिसको कोई चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, और एक आप हो जिसको नॉलेज है, तो बहुत बड़ा फर्क क्रिएट हो जाएगा। सही है। अब होमवर्क कर लिया हमने, रिसर्च करी, जो मैंने अभी शीट दिखाई आपको, ये कम से कम बनेगी 2-4 दिन में, ऐसा नहीं है कि फौरन से बन जाएगी। सही है। तो आपने होमवर्क कर लिया। अब आपके पास कुछ कैटेगरीज के नंबर्स हैं। लेट सपोज आपके पास एयरपॉड्स के नंबर हैं, ठीक है। अब आपने अपनी सर्विसेज नहीं बेचनी दोस्त, आपने डेटा बेचना है। डेटा कैसे बिकता है हारिस भाई? डेटा ऐसे बिकता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो काम करूंगा वो मैं ये करूंगा कि ये जो लोग हैं जो ये चीजें बेच रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में तो बिक रही है ना। कोई ऐसा तो नहीं है मैं दुनिया का 7वां 8वां जुआ ले आया कि भाई ये तो पहले तो है ही नहीं मार्केट में। एयरपॉड्स बिक रहे हैं, बहुत सालों से बिक रहे हैं, आप कोई नई चीज तो नहीं लाए। तो अब इससे रिलेटेड ऑफलाइन मार्केट में बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल अवेलेबल नहीं है। तो अब आपने उन लोगों को ढूंढना है, वो किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल एयरपॉड की दी, आप क्राफ्ट एंड स्टेशनरी में चले गए, होम एंड लिविंग में चले गए, कहीं भी आप जा सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई मार्केट में जो वो लोग भेज रहे हैं वो ढूंढने। अब लोग मेरे पास आते हैं रोते धोते हुए कि हारिस भाई हमने तो सेलर को अप्रोच किया, उसने मना कर दिया। भाई वो एक बंदे के पास अप्रोच करते हैं, दो के पास करते हैं, इस तरह से नहीं होगा। आपको अप्रोच करनी है कम से कम, जो मेरी पर्सनल अप्रोच होती थी ना, कि भाई 10-12 ब्रांड्स एक ही कैटेगरी में लाइन से निकाले में, कि एक मना करेगा दूसरा मना करेगा। सीधा सीधा बता दूं कि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। ना सुन के आपने घर नहीं बैठ जाना उदास होके। ना का मतलब होता है कि अगले पे मूव करो, सीखो क्या गलती करी, क्या मना कर रहा है, क्या रीजंस की वजह से मना कर रहा है, उनको बेहतर करो और आगे बढ़ते चले जाओ। तो एक आइडियली आपने सोचना है कि मैंने 100 दुकानदार निकालने हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि आपको उसमें से कोई एक बंदा मिल जाए। लोग बोलते हैं ना कि यार मिलता ही नहीं है बंदा, मैं आपको बोल रहा हूँ आप 100 निकाल लो, उसमें से आपका बंदा आपको मिल जाएगा। अच्छा,
सिंपली उसको अप्रोच करना है। अगर वो फिजिकल शॉप वाले आप चले गए, उसको आप गाइड करोगे, ठीक है, आप उसको गाइड करोगे कि भाई देखो ऑनलाइन में ये बिक रहा है, आपके पास रिजल्ट, आपने इसको पीडीएफ पे डाउनलोड किया, प्रिंट निकाल के चले गए कि भाई ये देखो ये ब्रांड बेच रहे हैं, आपके पास भी तो प्रोडक्ट है, या तो वो लोकल सेलर है या तो वो ब्रांड है, आप उसको थोड़ा सा गाइड करोगे कि भाई कैटेगरी में इतना इतना बिक रहा है, लोग इतना इतना बेच रहे हैं, व्हाई नॉट यू। इनसिक्योरिटी फील कराओगे उसको कि भाई आप क्यों नहीं बेच रहे। तो अब क्या है कि अगर तो वो हो सकता है तो मना कर देगा, अगर मना कर देगा हम दूसरे बंदे के पास चले जाएंगे, दूसरे केस में वो हाँ कर देगा कि हाँ यार समझ में आ रही है और बताओ क्या सीन है, चाय वाय मंगवाएगा आपके लिए। तो अब आपने क्या कहते हैं उसको पार्टनरशिप ऑफर करनी है। देखो भाई, क्योंकि आप भी देखो नए हो, अब आप पहली दफा में जाके बोलोगे कि मैं महीने के 30,000, महीने के 50,000, महीने के लाख रुपए लूंगा, तो आपसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा। आपने शुरू में अपने आप को मनवाना है ना, अगर तो आपको पार्टनरशिप ऑफर करनी पड़ेगी कि आप अपने काम के लिए कॉन्फिडेंट हैं। आपने हारिस भाई से सीखा है, हारिस भाई की गारंटी है कि जो आपने वीडियोस देख ली हैं आप बेफिक्र हो जाओ, आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है आपने हारिस भाई की यही वीडियो देखी, आप चले गए दुकानदार को अप्रोच करने, उसने कोई टेक्निकल चीज पूछ लिया आपको पता ही नहीं है, तो वहां पे फिर मसला हो जाएगा। आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियोज आती रहती हैं आपको पता है, बाकी भी रास्ता बता दिया कहाँ पे वीडियोज हैं, देख लेनी है, चीता हो जाना है स्किल के अंदर और फिर बेचना है। तो अब आप जब उसको बेचोगे एग्री होगा, 50-50% मुनासिब है। 50% आपका मुनासिब क्यों है, क्योंकि आपको ई कॉमर्स आती है, आप उसको सारी चीजें चला के दोगे, जहाँ पे चला के दोगे, एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करोगे। मार्केटिंग होगी तो वो बंदा स्पेंड करेगा, प्रोडक्ट यूज होगी तो वो बंदा स्पेंड करेगा, ठीक है। आगे हम डिटेल में इसको समझेंगे। तो अब वो बंदा, अब आपका उसका क्या फायदा कि भाई उसको 50% मिल रहा है, उसको तो आप वो बंदा मिल गया जो ई कॉमर्स जानता है, हर कोई तो ई कॉमर्स नहीं जानता, आपको पता है मार्केट प्लेस के बारे में। तो अब क्या कहते हैं, और आपका क्या फायदा उसको 50% देने का। आप बोलो यार हारिस भाई मैं खुद नहीं कर लूँ, मैं 50% क्यों दे रहा हूँ। भाई वो दुकानदार है, उसको सारे रास्ते पता है, प्रोडक्ट सस्ती से सस्ती कहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी कहाँ से मिलेगी, बेहतरीन सोर्स कहाँ से होगी, ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, क्या होगा बेहतरीन आपको। अब आपकी हसल खत्म हो गई, आपको प्रोडक्ट मिल गई, आपको उसकी सोर्सिंग मिल गई, वो बंदा आपको इन्वेंटरी तैयार करके दे देगा कि हाँ बेटा बेचो, सही है। अब आपने बेच के दिखाना है उसको। लेट सपोज बहुत बुरे केस में बताता हूँ, आप पहले महीने 10,000 रुपए का बेचते हो, सही है, आप पहले महीने 10,000 का बेचते हो, आपका 20% मार्जिन था, आपको 2,000 रुपए बचते हैं। 1,000 रुपए उस दुकानदार के हो जाएंगे, 1,000 रुपए आपके हो जाएंगे। लेकिन वो 1,000 रुपए से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, अगले महीने इवेंचुअली ग्रो होगा। मार्केट प्लेस स्लो स्लो वर्क कर रहा होता है, 3 महीने का टारगेट रखना। पहले महीने अगर ये सोच के जाओगे कि मैं लाख रुपए बना लूंगा, मैं 5 लाख रुपए बना लूंगा, नहीं हो सकेगा। 3 महीने की टोटल अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे रेवेन्यू जो है वो 50K 100K तक हिट करना है। आपको जो बचेगा वो शुरू में लेट सपोज 1,000, 1,500, 5,000, 7,000 करके होगा, लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा। हो सकता है कोई बड़ा ब्रांड हो सकता है कोई बड़ा सेलर्स हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, कैटेगरी की नॉलेज हो जाए। उसके बाद जो अगली लॉन्च होगी उसमें हो सकता है आपकी पसंद के, आपको जो आप सर्विस चार्जेस कह रहे हो, सैलरी पे कह रहे हो या आप दीगर चीजों पे कह रहे हो, आपको वो अमाउंट मिल जाए, ठीक है। तो आपने पार्टनर कर लेना है उस बंदे के साथ। फिजिकल मार्केट में वो लोग ढूंढने जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बेच रहे हो, एक को करोगे अप्रोच, दूसरे को करोगे, तीसरे को करोगे, चौथे को करोगे, पांचवे को करोगे, कहीं ना कहीं अब ये नहीं है कि मैं जा रहा हूँ एक ही अप्रोच लेके जा रहा हूँ आंखें बंद करके भाई ये मेरे से ले लो, नहीं लेगा कोई भी। जहां पे वो मना कर रहा है, थोड़ा सा एंगेज किया, नोट किया कि यार क्या और बेहतर कर सकते हैं, उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया, और आप क्या कहते हैं सुकून से पार्टनर होके किसी के साथ कि उसका अकाउंट है, आपको प्रोडक्ट मिलनी है, आपको पता है कि ई कॉमर्स आती है आपको, आपने प्रॉपर वे में उसको चीजें चला के दी, इस तरीके से आप बिल्कुल सुकून से घर बैठ के अपना काम कर सकते हो और ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। जिन लोगों को ये होता है कि भाई हारिस भाई शुरू करना चाह रहे हैं, कहाँ से शुरू करें, पैसे भी नहीं है, तो भाई ये आसान सा हल निकाल दिए, इसके इससे और आसान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब भी अगर आप अप्रोच नहीं करते, प्रॉपर वे में काम नहीं करते, तो फिर वो तो आपका नुकसान है ना दोस्त। तो इसी अपनेपन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक कमेंट कर दीजिएगा, जो भी फीडबैक हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि जितने भी लोग देख रहे हो सब कमेंट करो, ठीक है, ताकि मैं इंप्रूव करूं कंटेंट को। मेरे पास देखो कंटेंट भरपूर है, जिस तरह का कंटेंट बोलते हैं लोग मैं आपको उस तरीके का दूंगा। शॉर्ट फॉर्मेट में बोल लो शॉर्ट फॉर्मेट दूंगा, और छोटा बोलोगे 1-1 मिनट की रील डालना शुरू कर दूंगा, लेकिन मेनली आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो जितने भी लोग देख रहे हो फीडबैक मुझे दो कि भाई किस तरीके से। अब मैं डिटेल में जाऊं ना इसमें, मतलब मैं आपको यहाँ पे 2.5-3 घंटे की वीडियोस में आपको रिसर्च, अप्रोच,
हर चीज पे डिटेल पे बात हो सकती है, लेकिन क्या है, लोग नहीं देखते, सीधी साफ सी बात है। तो अब क्या कहते हैं, आप लोग मुझे फीडबैक दो तो उसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि डेली एक एक वीडियो आती रहे, ताकि आप लोगों के साथ सिलसिला चलता रहे, आपको भी कुछ फायदा हो, हमको तो फायदा हो रहा है भाई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा फीडबैक मिले और उसको हम बेहतर से बेहतर करें आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।